हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ। यहाँ पर हम दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और गॉस लॉ। गॉस लॉ के बेस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करी, और आज हम क्या करेंगे, गॉस लॉ यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर अप्लाई करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहां पर फिल किया जाता है? एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं। कैपेसिटर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाकर आप कैपेसिटर के बारे में भी जान सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा एम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पर फिल करेंगे कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में, और इसके बाद उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्या लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए, लेट अस अप्लाई गॉस लॉ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद आ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यहां पर जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, के होगा। लेट plus q and minus q be the charges on the plates of this capacitor in both the case with and without the dielectric, and area of plate is A। यहाँ पर हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का केस लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे यानी कि विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक बार हम क्या करेंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के निकालेंगे। क्लियर है? अब देखिए, कंसीडर ई नॉट एंड ई बी द डाइलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द absence एंड प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स रिस्पेक्टिवली। यहां पर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं लेंगे यानी absence ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट होगी, और जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी, ई। क्लियर है? व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट देन चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्यू। तो देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं किया उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट होगी। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट होगी। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। क्लियर है? और अब यहां पर हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस कैसे लेते हैं, एक हम क्लोज सरफेस ले लेते हैं। तो यहां पर चार्ज ये क्या है, क्यू है ना, तो चार्ज क्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यू है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन यानी क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, चार्ज है जो कि इनक्लोज है, गॉसियन सरफेस में क्या है, इनक्लोज है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, absence ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए यहां लिखा है ना, absence ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं किया है। तो उस समय हम क्या देख, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं करते हैं तो इस कंडीशन के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए,
यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस एरिया यानी क्लोज सरफेस का एरिया का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम होंगे। देखिए यहां पर एरिया जो ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल कैसा होगा, 0 होगा। तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E नॉट ds cos 0 q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर E नॉट को तो इंटीग्रेशन से आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ds cos 0 की वैल्यू 1 q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर E नॉट, और ये क्या है, प्लेट का हमने एरिया क्या लिया था, पूरी प्लेट का एरिया क्या है, a है। ये तो ds क्या है, स्मॉल एलिमेंट के लिए था। जब हम पूरी प्लेट ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी प्लेट लेना है, तो पूरी प्लेट का क्या आ जाएगा एरिया, कैपिटल A q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। E नॉट इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब आगे देखिए, नाउ प्लेस द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देन नेट द चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देंगे, यानी इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे। तो प्लेट ऐसे ही बना लेते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं, हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं। ये तो एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए वैल्यू हमने निकाल ली। ये क्या है, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम केस लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हैं। सेकंड केस लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हैं, यानी दोनों प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हो गया। यहां पर देखिए, यही प्लेट है, ये प्लेट है, इसका एरिया भी सेम है, जैसे जो एरिया इसका वही एरिया इसका भी है। अब यहां पर जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, यानी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पर जो चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के चार्ज जो इंड्यूस हुए हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, यहां पर जो ये चार्ज आप देख रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, फिल किया हमने। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया तो इसमें जो है इंड्यूस चार्ज जो आए हैं, जो ये इंड्यूस चार्ज देख रहे हैं, ये क्या है, ड्यू टू पोलराइजेशन है। क्लियर है। अब देखिए Q प्राइम, यहां पर ये Q लिखा है ना, Q प्राइम, ये Q प्राइम है और ये क्या है, प्लेट का चार्ज है। Q क्या है, प्लेट का चार्ज है। Q प्राइम क्या है, ये इंड्यूस चार्ज है। Q प्राइम क्या है, इंड्यूस चार्ज है। क्लियर। तो देखिए, नाउ प्लेस द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द नेट चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज Q माइनस Q डैश, Q माइनस Q प्राइम, where Q prime is induced charge due to polarization। ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होता है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जब प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं, तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो चार्ज इंड्यूस हुआ, इंड्यूस चार्ज जो है वो क्या है, Q प्राइम है, और प्लेट का चार्ज क्या, जैसा कि पहले था Q, वो अभी भी है। तो देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे। पहले हम यहां पर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से ये इतना हम इनक्लोज कर लेंगे, ये इतना पोर्शन इनक्लोज कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए, यहां का चार्ज क्या होगा, Q माइनस Q प्राइम होगा। क्लियर। इनक्लोज सरफेस का चार्ज क्या है, Q माइनस Q प्राइम। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे।
बस चार्ज चेंज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पर, ई नॉट है। जबकि प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई। देखिए यहां पर ही मैंने पहले ही लिख दिया, ई क्या है, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहां पर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस क्यू माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यानी ये फार्मूला हम लगा देंगे और इसको हम नाम दे दें इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए इस पर भी हम क्या करें, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अगर हम डॉट इसका हटाएंगे तो यहां पर ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर ये इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए और ये डी एस कर दीजिए क्लोज सरफेस के लिए, और क्यू माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये एरिया हो जाएगा प्लेट का, इंटीग्रेशन डी एस क्लोज सरफेस यानी कि एरिया हो गया प्लेट का, ई ए हो जाएगा क्यू माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। क्लियर है, अब देखिए ई की जगह ई लिखा रहने दीजिए, यहां पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को अलग कर दीजिए और माइनस क्यू प्राइम एप्सिलॉन नॉट ए को एक साइड लिख दीजिए, यानी कि पहले लिख दीजिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ये लिख दिया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ई क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए फिल करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के है, और ये वैल्यू रिलेशन क्या होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ई नॉट बाई के, ये रिलेशन होता है। अब यहां हम क्या करेंगे, ई की जगह पर ई नॉट बाई के वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई इस जगह इसमें पुट कर देंगे ई नॉट बाई के, और फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। क्लियर है, ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की वैल्यू देखिए ये दिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है, अब जो कॉमन आ जाए कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए तीनों में नीचे कॉमन आ रहा है, तीनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और उसके बाद कैंसिल कर देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन के, और यहां आ जाएगी क्यू माइनस क्यू प्राइम, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो क्यू प्राइम इक्वल टू हो जाएगा क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो यहां पर मैंने क्या निकाल लिया, ये इंड्यूस चार्ज निकाल लिया। क्लियर है, ये क्या वैल्यू निकल कर आई, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकल कर आई। यहां पर अगर हम केस अप्लाई करें तो देखिए केस क्या है कि अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल ना करें, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं करेंगे, नो फिल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी एयर होगी या वैक्यूम होगा, और उसके लिए के की वैल्यू क्या होती, 1 होती। तो देखिए 1 अपॉन 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। क्यू प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्यू प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं फिल किया गया, तो उस समय क्यू प्राइम की वैल्यू कैसे आएगी, 0। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हम चूंकि गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अगर
Q माइनस क्यू प्राइम की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट ds और यहां पर Q माइनस क्यू प्राइम की वैल्यू क्या दी हुई है, Q बाई के। तो यहां लिख दीजिए, इस जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो Q बाई के और ये अपसाइलन नॉट, के अपसाइलन नॉट क्या हो जाएगा, अपसाइलन के इक्वल हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी हो जाएगी। के अपसाइलन नॉट क्या है, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी है। क्लियर है, इंटीग्रेशन E डॉट ds Q बाई अपसाइलन। क्लियर है, और ये अपसाइलन क्या है, ये अपसाइलन जो है इक्वल टू के अपसाइलन नॉट के, और अपसाइलन क्या है यहां पर, ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी है। क्लियर है, अब इसका यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन E अपसाइलन E डॉट ds, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है Q। क्लियर, अब अपसाइलन E की वैल्यू क्या होगी, अपसाइलन E की वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर। किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर। तो यहां आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है ये D डॉट ds और ये वेक्टर क्वांटिटी है इक्वल टू Q के। तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस D डॉट ds इक्वल टू Q, ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन है, वैल्यू निकल कर आई है, यानी यहां और क्लियर लिख दें हम, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस D डॉट ds इक्वल टू Q, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस D डॉट ds, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल टू Q। ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है, तो यही हमें रिजल्ट ड्राइव करना था। देखिए हमने कौन कौन से रिजल्ट यहां पर निकाले हैं। एक हमने E नॉट Q बाई एप्सिलॉन नॉट एक रिजल्ट निकाला है, जो अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं किया उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट, और वो वैल्यू ये है। दूसरा हमने रिजल्ट निकाला है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी वैल्यू मैंने क्या निकाली है यहां पर, वो वैल्यू निकाली है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस D डॉट ds इक्वल टू Q, और D यहां पर क्या है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। D क्या है, ये D जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है, देखिए यहां पर कौन कौन से रिजल्ट हमने निकाले। एक तो यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस की हेल्प से या गॉस लॉ की हेल्प से एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी। एक तो ये रिजल्ट निकाला। दूसरा मैंने क्या किया, यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया, यानी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और यहां पर गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया, और गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने के बाद गॉस लॉ की हेल्प से मैंने यहां पर प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी, जो कि E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये वैल्यू निकाल ली। इसके बाद यहां पर इंड्यूस चार्ज फाइंड किया, Q प्राइम इक्वल टू Q ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन K। इसके बाद ये जो इंड्यूस प्लेट चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज का जो डिफरेंस आया, उसकी जो वैल्यू है क्या किया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। जब सेकंड इक्वेशन में पुट करी तो हमें एक नया रिजल्ट निकल कर मिला, और वो रिजल्ट क्या था, एक तो रिजल्ट था इन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। ये तो गॉस इक्वेशन होती है, देखिए ये गॉस इक्वेशन है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए है। ये E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन
एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, यानी ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए वैल्यू है, यानी यही गॉस लॉ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन और E का प्रोडक्ट यहाँ पर डी वैल्यू पुट कर दी, तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? दिस इक्वेशन इज गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।